मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में उपस्थित होकर। तो काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि हाँ आऊँ, लेकिन संभव मैं आ नहीं पा रहा था। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। और मैंने आप सबकी बहुत तारीफ़ सुनी है कि आप सब बहुत उत्साही भक्त हैं। हरि बोल। और आपका उत्साह से देखकर भक्ति में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत आवश्यक है उत्साह होना, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो भक्ति में हम तीव्रता से बढ़ते हैं। इस संसार में कोई भी काम करना हो उत्साहित होना बहुत जरूरी है। एक बिजनेसमैन को अच्छा बिजनेस करना है तो भी उत्साहित होना पड़ेगा। एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को पढ़ाई अच्छे ढंग से करनी है तो उत्साहित होना पड़ेगा। एक स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्स में आगे तरक्की करनी है तो उत्साहित होना पड़ेगा। इसी ढंग से भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो पूरा हृदय, पूरे उत्साह से करना चाहिए। मानते हैं बात? अरे बहुत। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हम सब मनुष्यों का एक ही जीवन का लक्ष्य है कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, ठीक है ना। हमारे हर कार्य के पीछे उद्देश्य होना चाहिए कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कृष्ण को प्रसन्न करना क्यों जरूरी है? हमारा धर्म है। कैसे धर्म है? जैसे पानी का धर्म है ना, हमारी प्यास को जाना, जलाना। तो ऐसे हमारी जो आत्मा है, हमारा धर्म है कृष्ण को प्रसन्न। वेरी गुड। हमारा धर्म है कृष्ण को प्रसन्न करना। वेरी गुड, बहुत शब्द है माता जी ने। और क्यों जरूरी है? वैसे तो इस संसार में हम लोग जो भी कार्य करते हैं किसकी खुशी के लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, है ना। क्योंकि हमारे श्रीमद् भागवत में बताया गया है, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अनहि सुखम आवृतम। इस संसार में जितने भी लोग हैं उनकी दो ही इच्छाएं कर्म के पीछे, मेरा सुख बढ़ जाए, मेरा दुख कम हो जाए। लोग मंदिर में जाते हैं, यही तो प्रार्थना करते हैं, हमारे घर में सुख बढ़ जाए, हमारे दुख कम हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति आके प्रार्थना करता है कि बड़े दिन हो गए बीमार नहीं पड़ा बड़े दिन हो गए बिजनेस से नुकसान नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं करेगा। सब बोलेंगे मेरा सुख बढ़े, दुख कम हो जाए। लेकिन होता क्या है? सदा आपनोति ही दुखम, सदा दुख ही मिलता है। आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, पूरे जनता का, आप जनसंख्या का सर्वे करेंगे, लोगों के जीवन में सुख बढ़ रहा है कि दुख बढ़ रहा है? दुख बढ़ रहा है। और सब प्रयास क्या कर रहे हैं? सुख बढ़े, उल्टा काम हो रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो प्रहलाद महाराज बताते हैं, अगर हमें वास्तव में जीवन में सुख चाहिए तो अपने सुख के लिए प्रयास मत करो। किसके सुख के लिए प्रयास करो? कृष्ण के सुख के लिए। तो क्यों? जैसे माता ने बताया, क्योंकि जीव का धर्म है। और कैसे समझे इस बात को? भगवान के अंश है। हाँ, हम उन्हीं से आए। और कोई बताएगा प्रभु जी लोगों में से क्यों भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए हमें? वापस उनके पास जाना है। हाँ जी, वापस उनके पास जाना है। वापस उनके पास जाना है, चरणों को प्राप्त करना है। तो फिर इसलिए उनको खुश करना जरूरी है। और ऊपर से उनकी जो सेवा करना है, मतलब भगवान की सेवा करना, वो हमारे पिता है। ओके, और कुछ? यस माता। हाँ, हम भगवान का अंश हैं। जब भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम खुद प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा उदाहरण दिया जाता है इसमें? कैसे किसी को समझा सकते हैं उदाहरण देके? यस, मम्मी वंशो जीव लोग। उदाहरण कौन सा देंगे? पेड़ का। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंत बुद्धमो पिशाखा, कि जब पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं। कोई मूर्ख व्यक्ति होगा, वो अलग अलग शाखाओं में पानी डालेगा, अलग पत्ते में पानी डालेगा, उसको साफ करेगा, सेंटेड पानी डालेगा, अब तो बड़ा चमकूंगा, हरा भरा हो जाऊंगा। इतना डालेगा उतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पत्ता सूखता जाएगा। इसलिए संसार में लोग बोलते हैं मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ी है, अच्छा फोन है, बड़ा घर है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन खुश नहीं हूँ। क्यों? ये सारे प्रयास कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहे। एक उदाहरण ये दिया जाता है। दूसरा उदाहरण ये दिया जाता है कि अगर हम चाहते हैं हमारा शरीर रिष्ट पुष्ट रहे तो खाना किसको खिलाना चाहिए? पेट को। यानी कि आंखों में अलग खाना खिला रहे हैं, कान में अलग खिला रहे हैं, हाथ कमजोर है, हाथ को अलग से रसगुल्ला रखे खिला रहे हैं, नहीं। पेट सही होगा तो पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट होगा। और तीसरा उदाहरण दिया जाता है। पहला उदाहरण कौन सा था? पेड़ का। दूसरा उदाहरण है पेट का।
तीसरा उदाहरण है, अगर आप अपने आप को हम शीशे में देखते हैं और हम चाहते हैं कि जो शीशे में चेहरा नजर आ रहा है वो बहुत सजा हुआ हो, तो किसको सजाना पड़ेगा? अपने आप को। ऐसा तो नहीं कि शीशे पे तिलक लगाएंगे खुद को तिलक लगाएंगे तो शीशे में तिलक दिखेगा। इसी ढंग से बताया जाता है जो गॉड, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, जो मनुष्य है वो भगवान का प्रतिबिंब है। अगर हम भगवान को सजाएंगे तो हम सज जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम सबको ये समझना चाहिए बात कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, अगर हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भगवान को प्रसन्न करना, ठीक है। लेकिन ये बात संसार में लोगों को मालूम नहीं है। आज पूरा संसार भागदौड़ कर रहा है कि किसी ढंग से हम खुश हो जाएं। लोग उसके लिए गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं ताकि हमारी खुशी बढ़ जाए। लेकिन जितना वो प्रयास करेंगे उतना हमारे जीवन में दुख बढ़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि जी 3 बड़े आसान तरीके बताते हैं भगवान को खुश करने के। ये बड़े अच्छे तरीके हैं और बड़ी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। आप मेरे पीछे पीछे बोलिए और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केन वा सर्व इंद्रिय उपशांत्य च तुष्यति आशु जनार्दना। अच्छा, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं, बढ़िया। क्या है पहला फॉर्मूला? क्या है? दया सर्वभूतेषु, सब जीवों पे दया करो, ठीक है। दूसरा, संतुष्टिया येन केन वा, हर हालत में संतुष्ट रहो। तीसरा, सर्व इंद्रिय उपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। पहला क्या था? किस पे करनी है? सब जीवों पे। दूसरा, हर हालत में संतुष्ट रहो। तीसरा, अपनी इंद्रियों को शांत रखो। अगर ये 3 काम कर लेंगे, सब जीवों पे दया करेंगे, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे और इंद्रियों को शांत रखेंगे, तुष्यति, खुश हो जाएंगे, आशु, बहुत जल्दी, जनार्दना, भगवान श्री कृष्ण, हरि बोल। तो ये 3 काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? दया सर्वभूतेषु, संतुष्ट रहना है, सब पे दया करनी है, संतुष्ट रहना है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना है, शांत रखना है, तो भगवान बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान जल्दी संतुष्ट होंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब चर्चा करते हैं ये 3 कार्य कैसे करें, ठीक है। मुश्किल कार्य नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। इसको करने के लिए ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत धनवान होना चाहिए, बहुत रूपवान होना चाहिए, नहीं। कोई भी मनुष्य ये 3 कार्य बड़ी आसानी से कर सकता है। ये विशेषता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए। पहला क्या है? दया सर्वभूतेषु, सब जीवों पे दया करनी चाहिए। तो दया करने के 3 तरीके होते हैं, हमारे आचार्य समझाते हैं। एक दया होती है शरीर के स्तर पे, जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, उसको खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, ठंड आ रही है, किसी बस कपड़े ने उसको कपड़े दे दिए, ये भी दया है, ये भी ठीक है। इससे ऊपर होती है दया मन के स्तर पे। मन के स्तर में कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है, वो कोई कहता है मेरी कोई बात सुनने मेरा मन हल्का हो जाएगा, तो किसी को हमने परामर्श दे दिया, उसको अच्छी एडवाइस दे दी, उसकी सेवा कर दी, ये मन के स्तर पे है। लेकिन जो असली दया है वो आत्मा के स्तर पे होती है। आत्मा के स्तर पे दया कैसे होगी? हम सब भगवान के अंश हैं और हम भगवान को भूले हुए हैं। जब तक हम भगवान को भूले रहेंगे हम कभी खुश नहीं रह सकते। जैसे बच्चा रो रहा है, इसको जो मर्जी संभाल ले, ये चुप नहीं होगा। कब चुप होगा ये? जब माँ की गोद में जाएगा। इसी ढंग से हम लोग जितना मर्जी प्रयास कर लें अपने आप को खुश रखने के लिए, जब तक हम कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो सबसे बड़ी दया आत्मा के स्तर की दया है कि लोगों को ये समझाना कि अगर आप वास्तव में खुश रहना चाहते हो तो कृष्ण की शरण में हो, ठीक है ना। तो कौन सी दया असली दया है? आत्मा के स्तर के। एक बार श्रील प्रभुपाद जी पूना में गए थे, तो पूना में टाटा जी इंडस्ट्री वाले हैं ना, उनसे मिले। तो टाटा जी ने प्रभुपाद जी को बोला, स्वामी जी आपकी संस्था समाज के लिए कुछ कार्य नहीं करती,
आप तो बस नाचते गाते रहते हो, हरे कृष्णा करते रहते हो। समाज सुधार के लिए कुछ कार्य करिए। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि इस्कॉन वाले समाज के लिए कुछ करते नहीं। प्रभुपाद जी ने उनकी कहानी सुनाई। प्रभुपाद ने कहा एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उसका छोटा बेटा कुंभ के मेले में खो गया। ठीक है, कुंभ के मेले में बहुत ठंड होती है, वो छोटा बेटा बेचारा रो रहा है ठंड में। तो तभी एक व्यक्ति जाता है, बोले बेचारा ठंड में रो रहा है, इसको कुछ खाने को दे दो। गरम गरम समोसा खिला दिया उसको, कुछ अच्छा हुआ। दूसरा व्यक्ति आया, बच्चा फिर रो रहा है, बोले ठंड लगी होगी, इसको जैकेट दे दो, उसको जैकेट दे दी। तीसरा व्यक्ति आया, बोले बच्चा रो रहा है, अरे वो तो पहचान है, ये तो सेठ जी का बेटा है। उसने उसको उठाया और उसके पिताजी से मिला दिया। तो प्रभुपाद जी ने टाटा जी से पूछा, तीनों ने दया की, एक ने खाना खिलाया, एक ने अच्छे कपड़े दे दिए और तीसरे ने अपने पिताजी से मिला दिया। तो सबसे बड़ी दया किसने की? जिसने पिताजी से मिला दिया। तो पिताजी से मिला दिया, कपड़े भी मिल जाएंगे, खाना भी मिल जाएगा। इसी ढंग से हम सबके असली पिता कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जब हम उनसे मिल जाएंगे, हमारे शरीर की आवश्यकता और मन की आवश्यकता अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी दया क्या है कि हम लोगों के जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो उनको कृष्ण की शरण में लाएं, उनको इस संदेश दें। हमारे जीवन में जो दुख है वो इसलिए नहीं है कि मेरे पास पैसा कम है, मेरा घर छोटा है, मेरी गाड़ी छोटी है, मेरी बहू खराब है, मेरी सास खराब है, मेरे पति खराब है, पत्नी खराब है। नहीं नहीं, ये हमारे दुख के कारण नहीं है। हमारा दुख का कारण है कृष्ण को भूलना। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुखे, अतएव माया तारा दे संसार दुखे। जब तक हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं, कृष्ण को हम अपनी पीठ दिखाए हुए हैं, हम दुखी रहेंगे। जब कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाएंगे, कृष्ण की सेवा में जुड़ेंगे, हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। अब ईमानदारी से बताइए, जब से आप लोग प्रभुपाद जी से जुड़े हैं, इस केंद्र से जुड़े हैं, आप में से कितने लोगों के जीवन में सुख बढ़ा है? ईमानदारी से बताइए। कई लोग थोड़ा सा हाथ खड़ा कर रहे हैं। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन तो आपने पास कर लिया। अब आप में से कितने लोग चाहेंगे कि भटिंडा के बाकी निवासी भी खुश हो जाएं? आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं बाकी गए, दुनिया गई भाड़ में? ऐसा नहीं, कोई भी नहीं सोचेगा ना ऐसा। बोले मैं तो अब 16 माला करती हूँ, 4 नियम पालन करती हूँ, मैं आराम से भटिंडा की पतली सड़क से गोलोक धाम चले जाऊँ। ऐसा होगा नहीं। अगर भगवान को वही प्राप्त करेगा जिसके हृदय में दया है। भक्त का मतलब है पर दुखे दुखी, दूसरों के दुख को देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और वहां देखा कि एक व्यक्ति समुद्र के तट पे थे, बीच पर एक व्यक्ति समुद्र में सर्फिंग कर रहा था। आपने देखा सर्फिंग, टीवी में देखा होगा, एक कश्ती से होती है, उसमें ऐसे ऐसे चलते हैं। प्रभुपाद ने पहली बार ही देखा। प्रभुपाद अपने शिष्यों से पूछे ये क्या कर रहा है? शिष्यों ने बताया प्रभुपाद जी ही इज सर्फिंग, इसको सर्फिंग कहते हैं। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। बोले इज नॉट सर्फिंग, ही इज सफरिंग। ये दुख पा रहा है, ये सोच रहा है जीवन में ये आनंद है। अरे ये आनंद थोड़ी है। तो इसीलिए अगर हम वास्तव में खुश रहना चाहते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि संसार के बाकी लोग खुशी रहें, तो हमें क्या करना चाहिए? इस दया को बांटना चाहिए। जो हमें मिला है वो दूसरे को बांटना है। ठीक है ना? सुख बांटने से बढ़ता है कि घटता है? दुख बांटने से घटता है, सुख बांटने से बढ़ता है। तो भारत सरकार का स्लोगन है छोटा परिवार सुखी परिवार। हमारा स्लोगन क्या है? बड़ा परिवार सुखी। तो हमारे भक्तों का परिवार बहुत बड़ा होना चाहिए ना। भाई हॉल आता है पूरा बड़ा होना चाहिए, फिर वो प्रभु जी मंदिर छोटा पड़ रहा है और बड़ा मंदिर चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए ये कैसे होगा? इसका होगा प्रचार। ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना प्रचार करेंगे उतना हम लोगों को आकर्षित करेंगे। और प्रचार का सबसे अच्छा तरीका है पुस्तक वितरण। ठीक है? इस संसार में किसी भी धर्म का प्रचार हुआ है उसका आधार रही है पुस्तकें। आज आपको मालूम है पूरे संसार में सबसे ज्यादा धर्म का किस धर्म का प्रचार है? ईसाई धर्म का। और सबसे ज्यादा जो ईसाई धार्मिक पुस्तक पढ़ती है वो है बाइबल। बाइबल बनती है और सेकंड नंबर पे भगवत गीता है। लेकिन बाइबल के जितनी बाइबल बनती है भगवत गीता उसका 1% भी नहीं है। आज पंजाब की बुरी हालत है, आप सब जानते हैं।
पंजाब में ईसाई धर्म कितना फैल रहा है। आप में से जो बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, 50 साल के, आज से 25-30 साल पहले पंजाब देश की शान थी। नहीं, कितने लोग मानते हैं इसको? देश का सबसे बड़ा जो प्रॉस्पेरस समृद्ध राज्य था वो पंजाब था। पंजाब के लोग बड़े प्रसिद्ध थे, खुले दिल वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। बहुत पैसा था, बहुत संपत्ति थी, बहुत सुख था। और आज पूरा पंजाब उजड़ गया है। जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत बचे वो सब ड्रग्स में जा रहे हैं, नशे में लोग फंस गए हैं, और जो लोग बचते हैं वो कनाडा भाग जाते हैं। पूरा गांव के गांव उजड़ गए हैं। तो धर्म का पतन हो रहा है। धर्म की रक्षा होगी धर्म के प्रचार से, और जितनी मात्रा में धर्म की रक्षा होगी हमारी रक्षा होगी। वैदिक शास्त्रों में बताया गया धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, जितनी मात्रा में हम अपने निजी जीवन में धर्म का पालन करते हैं, जितनी मात्रा में समाज में धर्म का पालन होता है, उतनी मात्रा में सुख संपत्ति रहती है। और जितनी मात्रा में हम धर्म को तोड़ते हैं, धर्म को कैसे तोड़ते हैं लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ सट्टेबाजी खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, ये धर्म को तोड़ रहे हैं। जितने ये बुरे काम करते हैं, लोग सोचते हैं हम खुश रहेंगे, लेकिन और परेशान हो जाते हैं। इसीलिए धर्म को बचाना है तो धर्म का प्रचार करना होगा, इससे धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा होगी तो हम लोग सुखी रहेंगे। मानते हैं आप इस बात को? और धर्म का प्रचार होता है शास्त्रों के वितरण से। तो क्या होता है, इस्कॉन में पिछले कई वर्षों से गीता जयंती के अवसर पर पूरे 40 दिन के लिए एक स्पेशल अभियान, विशेष अभियान चलाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का वितरण किया जाए, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुँचे। गीता में क्या क्या विशेषता है, गीता क्यों पढ़नी चाहिए किसी को बताइए? वेरी गुड, माता जी के लिए तालियां बजाइए, बहुत अच्छा। सबसे परफेक्ट उत्तर, ये मैनुअल है। कोई भी मशीन लेते हैं, मैनुअल मिलता है। ये मनुष्य शरीर भी एक मशीन है, इसको कैसे चलाएं। गीता में सिखाती क्या खाना है, कितना सोना है, कितना क्या पहनना है, कैसे बातचीत करनी, कैसे व्यवसाय करना, सब कुछ पूरा मैनुअल है। और ये गीता क्यों पढ़नी चाहिए? वेरी नाइस, हरी हरी। ये भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। गीत, इतने तरह के गीत इस संसार में हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये गीत क्या है? सनातन है, एटर्नल है। और इसकी क्या विशेषता है? क्यों पढ़नी चाहिए किसी को गीता? हमें भगवत धाम का मार्ग दिखाती है, हमें जीवन का लक्ष्य बताती है। वेरी नाइस। और क्या विशेषता है? हाँ, यस, वेरी गुड। सारी समस्याओं का समाधान है। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी आप जीवन में बहुत उलझन में होते हैं, परेशान होते हैं, आपने गीता खोली, उसी पेज में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये चमत्कार है, आप करके देखना। कभी कभी परेशान होते हैं आप में से, कभी कभी लोग होते हैं ना, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। आप गीता खोलिए, जो पेज आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये भगवान को कैसे मालूम चल गया। गीता में ये विशेषता है। और बताइए, और इसकी क्या विशेषता है? खासकर इस गीता की क्या विशेषता है? वेरी गुड। कैसे समझाएंगे किसी को एज इट इज है? जैसा भगवान ने बोला वैसे। कैसे समझाएंगे किसी को? किसको कैसे समझाएंगे? आप बोल रहे हो ये यथारूप है, तो कैसे हम समझे? परंपरा के माध्यम से। वेरी गुड। तो इस गीता में परंपरा कहाँ दिखाई गई है? कौन से पेज पे? देखिए, आपको ये ना, हम जाएंगे गीता बांटने के लिए, हमें पूरा मालूम होना चाहिए प्रोडक्ट है हमारा, इसको क्या है। तो पेज नंबर 30 पे आप पेज नंबर 30 खोलेंगे, पूरी गुरु परंपरा दी हुई है। ठीक है ना, ये गुरु परंपरा दी हुई है। तो ये दिखाएंगे, ये जो ज्ञान है गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए ये यथारूप है, इसमें कोई अपना बदलाव नहीं है। और इसकी क्या खूबी है? इस गीता में क्या ऐसी विशेषता है? एक एक वर्ड का शब्दार्थ दिया। अगर आपको संस्कृत नहीं आती, एक एक शब्द का अर्थ दिया। और क्या विशेषता है?
चाहता कि मेरी पुस्तकों के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित। यस, प्रभुपाद ने बोला जब तक मेरी पुस्तकें बढ़ती रहेंगी मैं हमेशा जीवित रहूंगा। वेरी गुड माता जी, यस। और प्रभुपाद जी कोई साधारण गुरु नहीं है, इस संसार में बहुत से गुरु आए, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान के बहुत अंतरंग साथी हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने घोषणा की थी, पापी यदि धर्म छोड़े दूर देश जाए, मोरा सेनापति भक्त जाए वे तथाए। अगर पापी लोग धर्म छोड़ के दूर देश में भी चले जाएंगे, मेरा सेना भक्ति भक्त वहां जाके भी उनको भक्त बना देगा। यस, तो प्रभुपाद जी हमसे बातचीत करें इस गीता में। और क्या विशेषता है? इस गीता को पढ़ के विश्व में लाखों लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। इस गीता का विश्व की 89 भाषाओं में ट्रांसलेशन हो गया है। यहाँ तक कि चाइनीज भाषा में भी सरकार ने गीता को चाइनीज भाषा में छापा है। आपको मालूम है, चाइना की सरकार नास्तिक है, उनके संविधान में लिखा हुआ है नास्तिक, लेकिन चाइनीज भाषा में। और आपको ना चाइनीज भाषा कैसी होती है? चाइना में जब कोई बच्चे का जन्म होता है, उसका नाम कैसे रखा जाता है? एक चम्मच को जमीन पे गिराते हैं, चाँव 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 आवाज, उसका नाम यह। फिर बेटी पैदा हुई तो कटोरी नीचे गिरा दे, कौन कौन आवाज आई थी, उसका नाम। ऐसी भाषा में गीता के श्लोकों का अनुवाद हो गया है। और ऐसी गीता को पढ़कर वो लोग जो पहले सांप बिच्छू छिपकली सब कुछ खा जाते थे, आज वो प्याज लहसुन भी नहीं खा रहे। कितना बड़ा परिवर्तन, आप सोचिए, कितनी बड़ी क्रांति। चाइना में हमारे एक भक्त गए, वो बोलते हैं, हम पता है नॉनवेज किसको कहते हैं? कोई चलती फिरती चीज हो ना, उसको नॉनवेज कहते हैं। चलता फिरता सांप दे दो, ये नॉनवेज खा रहे हो। और अगर मरा हुआ सांप खा रहे हो तो वेजिटेरियन खा रहे हो। ये वहां के क्राइटेरिया हैं। और अब वो लोग प्याज लहसुन में नहीं खा रहे। कितना हृदय में परिवर्तन ये गीता लेकर आई है। इस गीता में इतनी विशेषता है। इस गीता में बहुत सुंदर सुंदर चित्रों के माध्यम से सारे श्लोक समझाए गए हैं ना। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी किताबें क्वालिटी आउटसाइड, क्वालिटी इनसाइड। कितना सुंदर इसका क्वालिटी है, एक एक शब्द का अर्थ मिलेगा। फिर तात्पर्य हैं। तात्पर्य मतलब प्रभुपाद जी ने समझाया इस श्लोक को कैसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतारना है। फिर इस गीता को लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने 46 शास्त्रों को रेफर किया है। ये पेज नंबर 626 में। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, आप जब पुस्तक वितरण करने जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए इस गीता में क्या क्या खूबियां हैं। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की, 46 शास्त्रों को रेफर किया इन गीता को तात्पर्य लिखने में। किसी के पास टाइम है 46 शास्त्रों को पढ़ेगा? एक गीता तो पढ़ी नहीं जाती हमसे, लेकिन प्रभुपाद जी इतनी मेहनत करके 40 शास्त्रों का सार एक जगह लिख दिया। इसलिए इस गीता को लेकर जाना है, इसको बांटना है, ताकि हम सनातन धर्म का प्रचार कर सकें। आप में से कितने लोग इसमें भाग लेना चाहेंगे पूरे उत्साह से? हरि वो। और ये किताब जब हम बांटते हैं, आप में से कितने भक्तों का अनुभव है पुस्तक वितरण में? इससे पहले किया आप लोगों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कोई अनुभव बताना चाहेंगे जब आप निकलते हैं पुस्तक वितरण में? कुछ अनुभव हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? यस प्रभु जी, माइक देना, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पुस्तक वितरण का जो अनुभव आप पूछ रहे हैं, वो मेरा एक थोड़ा सा आपसे प्रश्न भी रहेगा प्रभु जी। यही चीज हम आज बेसिकली सीखने के लिए आए हैं। जब हम लोगों को देने जाते हैं तो वो लोग मोस्टली कहते हैं हमें पढ़नी नहीं आती, हमें संस्कृत नहीं पढ़नी आती, हमें इसका अनुवाद नहीं आता, हमारे घर में है। तो अनुभव तो नहीं कह सकता, लेकिन यही मैं आपके चरणों में एक विनती कर सकता हूँ कि हमें इसके वितरण का ढंग समझाइए सरल तरीके से, जिससे हम लोगों को ये क्वेश्चन समझा सके कि अगर आपको पढ़नी नहीं आती तो धीरे धीरे कैसे इसको पढ़ सकते हैं। बस यही आपसे इच्छा है। गुड। आप में से कोई हेल्प करना चाहेगा इनके विषय में? प्रभु आप बताएंगे इनका आप कैसे बांटते हैं? किसी का ये प्रश्न, कोई आपको बोलता है हमें पढ़नी नहीं आती, या कैसे इसको पढ़ें, हमें समझ में नहीं आती, इसको कैसे समझाते हैं आप? हरे कृष्णा। तो जैसे प्रभु जी आपके अनुभव होते हैं, वैसे ही हमारे भी अनुभव हैं कई सालों से, कि कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं और कई लोग ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर अनेकों प्रकार के। तो जैसे अगर कोई बोलता है कि अरे हमारे पास समय नहीं है, तो हम उन्हें बोल देते हैं कि फिर तो ये बुक आपके लिए ही है।
ये किताब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी। तो अगर बोलता है कि अरे हमें समझ में नहीं आती, तो हम बताते हैं कि हम उन्हें आगे चल के हम समझाते भी हैं। हम उन्हें बुक पर अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं कि आपको जब भी चाहें आप हमें कॉल करें, हम आपको समझाएंगे, है ना। आज यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इस फोन के भक्तों के द्वारा कि आप उनसे एक एक श्लोक पर 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस अवेलेबल है ना। और हम बताते हैं गीता में कलरफुल पिक्चर्स के द्वारा गीता को समझाया गया है। तो आप उन्हें बुक खोल के दिखाएं, देखो इसमें कितनी कलरफुल फोटो है, और फोटो के नीचे लाइन लिखी हुई है, उस श्लोक को लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई श्लोक समझ में नहीं आता है तो आप इस पिक्चर को रेफर कीजिए, पिक्चर को देखिए, पिक्चर को देखकर आपको वो चीज़ समझ में आती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। और इसमें ये ऐसे जवाब दे देते हैं, अगर आप उत्साहित रहेंगे भगवान आपको प्रेरणा देंगे और उत्तर निकलेंगे। फिर आप ये बता सकते हैं अगर आपको संस्कृत नहीं आती, एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए, और हिंदी में नहीं आती तो पंजाबी में ले लीजिए, पंजाबी में भी गीता है हमारे पास, है ना, ठीक है ना। और किसी का कोई अनुभव है? ये भी बोल सकते हैं ना, जैसे किसी को जैसे रिक्वायरमेंट होती है, या ऐसे ही हमें भी सेंटर आके इसको समझने की Yes. काउंसलिंग की नहीं। हमें आप यहाँ पे आइए, हम गीता के कोर्सेज भी कराते हैं। अभी गीता का कोर्स भी लॉन्च किया ना हमने, गीता का कोर्स भी लॉन्च किया है, उसको हम पूरी गीता पढ़ाएंगे, तो गीता भी समझ में आ जाएगी आपको, तब भी लीजिए, ठीक है ना। तो इस गीता को लेकर इतने चमत्कार हुए हैं, कई लोगों का जीवन बदला है। हमारे पंजाबी बाग में एक भक्त हैं केशव बलराम प्रभु, वो प्रतिदिन निकलते थे, हरि बोल, ध्यान रखिए क्या। तो केशव बलराम प्रभु एक बार निकले सुबह सुबह, तो उन्होंने देखा कि एक दुकान है कुमार स्वीट्स करके, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, उसके सामने एक युवा चाय पी रहा था और बड़ा परेशान खड़ा था। तो केशव बलराम प्रभु उसके पास गए गीता लेके, तो उसने बोला भाग जाओ यहाँ से, मेरे से बात मत करो, बहुत बात करने से, बहुत गुस्से में बोला। लेकिन केशव बलराम प्रभु को लगा कि इसको जरूर चाहिए, तो उन्होंने उनके सामने गीता रख दी और साथ में अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया। बोले कि उनको बोले, ऐसे नहीं बोले उनको बोले कि आप इस गीता को रख लीजिए और जब भी आपको जरूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना। ये देखकर केशव बलराम वापिस आ गए। तो ये तो सुबह दिया, शाम को इस व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है केशव बलराम प्रभु को, और व्यक्ति फ़ोन पे रो रहे हैं, तो बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सुबह तो बड़ा गुस्सा कर रहे थे, बोले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, मैंने एजुकेशन लोन लेकर इंजीनियरिंग की, लेकिन मेरी कहीं नौकरी नहीं लग रही थी और लोन बढ़ता जा रहा था। मैं घर में खाली बैठा था, घर वाले ताने मारते हैं, बाहर जाता हूँ नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी मिलती नहीं, लोन बढ़ता जा रहा है। मैं इतना परेशान हो गया, मैंने सोचा मैं आत्महत्या करूँगा। और आज मैं योजना बना रहा था कि पंखे से लटकूँ, कौन सी जहर लूँ, जहर कहाँ से मिलेगी। बीच में आप आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैं सोचा था कोई मुझे फुर्सत से मरने भी नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप ज़बरदस्ती मेरे सामने किताब रख कर गए, मुझे अंदर से कुछ प्रेरणा मिली। मैंने इस किताब को उठाया, थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, मेरा हृदय बदल गया। अब मैंने सोच लिया मैं एक गलत काम कभी नहीं करूँगा, मैं पूरे जीवन में अच्छे ढंग से उत्साह से जीऊँगा। तो मेरे को आपने आत्महत्या करने से बचा लिया। आप सोचिए, तो केशव बलराम प्रभु ने जब ये सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने जो प्रभुपाद जी को अपना जीवन समर्पित किया है वो आज सफल हो गया, मैं एक व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचा सका। ऐसे बहुत से हमको उदाहरण मिलेंगे। लोग कई बार डिप्रेशन में होते हैं, निराशा में होते हैं, गीता पढ़ के उनके जीवन में आशा आती है। गीता हमें जीवन का मार्गदर्शन करती है और गीता आनंद की कुंजी है। गीता भगवान से अभिन्न है। कोई गीता को छू भी लेता है, उसकी आध्यात्मिक जीवन सब शुरू हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई मेरी पुस्तक का एक पेज भी पढ़ लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, कोई एक लाइन नहीं पढ़ लेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। फिर अंत में प्रभुपाद ने बोला जो मेरी पुस्तक को छू भी लेगा उसका आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम जब जाते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, अच्छे ढंग से माला करके जाइए, ठीक है, बड़े उत्साह से। उसके बाद अपने चेहरे को शीशे में देखिए,
और पूछिए, कोई इस चेहरे को देखकर पुस्तक लेगा? उत्तर मिलेगा नहीं। तो थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुरा कर जाइए, बात उत्साह से जाइए, हरे कृष्णा बोलिए, और उसके हाथ में किताब रख दीजिए, क्योंकि किताब रखते ही उसका एक करंट लग जाएगा उसको। ये किताब कृष्ण से अभिन्न है। हरे कृष्णा बड़े उत्साह से बोलिए, मैं इस्कॉन से आया हूँ, बहुत स्पेशल ड्राइव चल रही है, गीता जयंती का उत्सव है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, धर्म की रक्षा करनी है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लीजिए उसका गुणगान कीजिए, गीता का गुणगान कीजिए, प्रभुपाद जी का गुणगान कीजिए, कीर्तन गुणगान करते रहिए, उसको सोचने का मौका ना दीजिए। आप भी जोड़िए हमारे साथ धर्म के प्रचार में, बहुत अच्छा काम है। वो बोलेगा मेरे पास है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास है, आप नहीं चाहेंगे दूसरों के पास भी हो, गिफ्ट दीजिए। ये एक ऐसा गिफ्ट है, डायरी कैलेंडर लोग बांटते हैं, एक साल के बाद बर्बाद हो जाता है। शादियों का सीजन चल रहा है, किसी को एक गिफ्ट दीजिए, ये एटर्नल गिफ्ट है। ये आप किसी को आनंद बांट रहे हैं, भगवान का प्रेम बांट रहे हैं, भगवान बांट रहे हैं, हमारी मदद कीजिए धर्म के प्रचार में। बोलते जाइए, कुछ ना कुछ को क्लिक कर जाएगा। और जब ये सब आप बोल रहे हैं, हमारे स्किल से, हमारे बोलने से वो कन्विंस नहीं होगा। वो कन्विंस कब होगा? जब उसके हृदय में बैठे परमात्मा उसको बोलेंगे ले लो। तो हमने बोलते बोलते अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ये भगवान इस जीव को अपनी शरण में ले लो, इसको भक्त बना लो। समझ गए आपको? हमने ये नहीं करना बेचना है, हम बेचने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान को बांटने जा रहे हैं, और हम माध्यम बन रहे हैं। हे भगवान इसको अपनी शरण में ले लो। अगर वो समझ लीजिए वो किताब ले लेता है तब भी उसका धन्यवाद, किताब नहीं देता तब भी उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? उसने किताब को छू लिया, उसने कुछ दर्शन कर लिए, और सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? हमको हुआ। कैसे फायदा हुआ? हमने प्रयास किया। वेरी गुड, इंटेलिजेंट, वाह। हमने प्रयास किया, हमने कथा की, हमने भगवान का गुणगान किया, प्रभुपाद जी गुणगान किया, हमारा शुद्धिकरण हो गया। तो नहीं मिले तभी उसको धन्यवाद बोलना हंसते हुए, उसको श्राप देके नहीं, अरे सत्यानाश हो जाए, ये हो जाए, वो नहीं, तब भी मुस्कुरा के बोला हरे कृष्णा, ठीक है ना। तो इसमें इतना आनंद है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और कई बारी हमें लगता है यार मैंने किताबें तो इतनी बांट दी, भक्त तो बन नहीं रहा कोई। तो एक बारी क्या हुआ, एक प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे थे अमेरिका में वो कैसे भक्त बने। बोले अमेरिका के एक शहर में बाजार में मैं तरबूज खा रहा था, गर्मी का मौसम था, बड़ा मीठा तरबूज था। तरबूज का ना पीस काट के खा रहे थे वो, तो वो इतना मीठा था, रस पूरा गिर रहा था। और सोचा यार कपड़े खराब हो रहे हैं, साथ में डस्टबिन है, डस्टबिन के ऊपर खाता हूँ, रस नीचे गिरेगा। तो खाते खाते तरबूज हाथ से स्लिप हो गया, डस्टबिन में गिर गया। अब इतना मीठा था तरबूज, उनकी नीयत खराब हो गई, यार आसपास कोई देख लिया उठा लेता हूँ। तो उठा लिया। देखिए भगवान कैसे प्रेरणा देते हैं। तो जब तरबूज उठाया, तरबूज के साथ एक किताब बाहर आ गई, वो किताब थी भगवद गीता यथारूप। किसी व्यक्ति ने अमेरिका में बोले गीता दे दी, क्या है बेकार है, कूड़ेदान में फेंक दी। अगर कोई गीता को कूड़ेदान में भी फेंक देता, गीता की बेकदरी नहीं होती। कोई आसमान में थूकता है, आसमान में नहीं अपने पे थूक के देगी। तो भगवान ने कूड़ेदान से काम किया। ये गीता भगवान से अभिन्न है, किसके पास पहुंचनी है पहुंच जाएगी। तो कूड़ेदान से जब उसने उठा ली, तरबूज खा लिया, बाद में उसको पढ़ने लगा, बड़ी अच्छी किताब है, पीछे लिखा मंदिर का एड्रेस है। हम मंदिर में गया और प्रभुपाद जी की शरण ले ली, प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए। कैसे आप देखिए, कैसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस गीता को बांटने को बृहत मृदंग कहते हैं। जब हम मृदंग बजा रहे थे, मृदंग के बाद तो थोड़ी सी गली तक बाहर तक जाएगी। बृहत मतलब बहुत बड़ा, यानी कि ये गीता बटेगी कहीं पे और भक्त कहीं और बनाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है। तो एक बारी बर्मा में, बर्मा जानते हैं ना, एक शहर है, छोटा सा देश है बर्मा, म्यांमार बोलते हैं आजकल उसको। वहाँ पे एक डॉक्टर था, वो बुद्धिस्ट था। तो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो मुंबई में आया, बॉम्बे में, है ना, काफ़ी साल पहले। तो मुंबई में आया, तो मुंबई में बड़े उत्साही भक्त थे। अब जैसे वो गीता बांट रहे थे, तो उसको इंग्लिश की गीता पकड़ा दी। उसने बोला मैं बुद्धिस्ट हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुद्धिस्ट लोग नास्तिक होते हैं, हम नहीं पढ़ते। उसने बोला ले लीजिए, कोई बात नहीं। जबरदस्ती उसको थोड़ा दे दी। उसने गीता लेके रख ली, घर गया, जाके रख दी, पढ़ी नहीं बिल्कुल। उसका छोटा बेटा था, उसको स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो वो पापा के पास आया, पापा मुझे इंग्लिश सीखनी है, आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है? बोला यार गया था इंडिया में एक किताब है, वो ले लो।
तो भगवत गीता एज इट इज इंग्लिश की निकाली उसने। तो बेटे ने जैसे ही किताब खोली उसमें से एक कार्ड गिरा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। कार्ड में लिखा था फ्री गिफ्ट कूपन, इसको भर दो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। फ्री गिफ्ट कहाँ से आएगा? लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस में बीबीटी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, जहाँ किताब छपती है, वहाँ लिख के भेजोगे लॉस एंजलिस से गिफ्ट आ जाएगा। इस बच्चे को पूरा विश्वास था बर्मा का पोस्टल सिस्टम एकदम बेकार है, कहाँ ये पहुँचेगा, कहाँ आएगा, लेकिन ठीक है मौका ले लेते हैं, चांस ले लेते हैं, फ्री की तो बात है। तो उसने पोस्ट कर दिया, भूल गया। फिर बर्मा के पास एक और छोटा देश है थाईलैंड। थाईलैंड में एक इस्कॉन के ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था इलापति प्रभु। वो प्रचार कर रहे थे, उनका वीज़ा में कुछ समस्या आ गई। तो वीज़ा की अथॉरिटीज़ ने बोला आप हमें कोई रिकमेंडेशन दीजिए, कोई कॉन्टैक्ट बताइए, या तो थाईलैंड का हो या बर्मा का हो। तो परेशान हो गए, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, क्या करें, देश से बाहर निकाल देंगे, प्रचार रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लॉस एंजलिस बीबीटी में चिट्ठी लिखी, क्या आपके पास कोई बर्मा या थाईलैंड का कॉन्टैक्ट है? तो लॉस एंजलिस बीबीटी ने बोला अभी एक फ्री गिफ्ट की रिक्वेस्ट चाहिए बर्मा से। तो वो एड्रेस भेज दिया। बस भक्तों को क्या चाहिए, थोड़ा सा सुराग चाहिए, एड्रेस आ गया। उस एड्रेस को लेकर, समझ रहे हैं ना बात, उस एड्रेस को लेकर वो बर्मा में पहुंच गए। उसी एड्रेस पे पहुंच गए, दरवाज़ा खटखटाया, लड़के ने दरवाज़ा खोला। तो इस ब्रह्मचारी ने बोला आपने लॉस एंजलिस बीबीटी से फ्री गिफ्ट मांगा था? बोले हाँ। बोले वो लेके आया हूँ। बोले कमाल की सोसाइटी है, लॉस एंजलिस से फ्री गिफ्ट के लिए बंदा भेज दिया, क्या सर्विस है। कमाल के लोग हैं, आइए आइए अंदर आइए। उन्होंने लड़के को अच्छे ढंग से समझाया बुझाया, उसका इंटरेस्ट आ गया गीता पढ़ने में, उसको गीता पढ़ाना सिखाया, उनका भी वीज़ा का काम हो गया। उस लड़के ने गीता पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, 16 माला जप करना शुरू कर दिया, दीक्षा ले ली, उनका नाम पड़ गया श्रीवास पंडित प्रभु। और इतने उत्साहित हो गए, उस गीता को उन्होंने बर्मीज भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और फिर यहाँ नहीं रुके, पूरे बर्मा में प्रचार शुरू कर दिया, धुआंधार प्रचार। और फिर भागवतों को बर्मीज भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और बर्मा में इससे पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस, हरे कृष्णा वाले कोई नहीं थे, वो पहला व्यक्ति था। और आज बर्मा में 11 मंदिर हैं। वो 11 मंदिर एक गीता से निकले। वो गीता कहाँ बांटी गई थी? मुंबई में। किसको दी गई थी? बुद्धिस्ट डॉक्टर को। उसका बेटा भक्त बन गया और उससे भक्त से इतना प्रचार किया। आज बर्मा में 11 मंदिर हैं। और किसने बांटी थी? बॉम्बे में एक भक्त ने। उसको नहीं पता होगा जिसने बांटी थी कि मेरे गीता से 11 मंदिर बर्मा में बन गए। तो हमें नहीं पता होगा, हम तो गीता बांट के आ जाएंगे। गीता कहाँ पे क्या कमाल कर रहे, कुछ पता नहीं। और जो ब्रह्मचारी थे जो थाईलैंड में प्रचार कर रहे थे, इलापति प्रभु, वो बाद में बने हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज। तो देखिए कितना प्रेरणा, इंस्पायरिंग ये कथा है कि कुछ भी, अभी श्रीवास पंडित का कुछ साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले इतना जबरदस्त प्रचार किए। एक गीता बर्मा में प्रवेश की और 11 मंदिर खड़े हो गए समय के साथ। तो इस गीता को जब हम बांट के आते हैं, इस गीता की तुलना टाइम बॉम्ब से की जाती है। टाइम बॉम्ब मालूम है? जरूर नहीं कि उस समय फटेगा, टिक 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 धूम, कब फट जाए, कहाँ फटे हमें नहीं मालूम। उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो कृष्ण के पास है। हमारा खाली काम क्या है, इस टाइम बॉम्ब को लगा के आ जाना। ठीक है, आप जिनसे भी मिलें उसको गीता दीजिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उसको बोलिए हमारे सेंटर में आइए, हमारे साथ गीता का कोर्स कीजिए। एक तरीका है सड़क में जाके 1 to 1 बांटिए। ऐसे अपने रिलेटिव्स को व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट्स बनाइए, उनको मैसेज भेजिए, करेंगे लोग। आजकल पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म की एक लहर है, उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और कुछ ऐसे कीजिए कि आपके कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स हों, बड़े बिजनेसमैन हों, उनके पास भी चाहिए, और उनको बोलिए कि आप बड़ी संख्या में इसको स्पॉन्सर कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पंजाब के गांव-गांव में जाके पंजाबी भाषा में गीता को बांटेंगे, और जो स्पॉन्सर करेंगे उनका नाम यहाँ प्रिंट करवा देंगे फ्री में, उनकी कंपनी का नाम प्रिंट करवा देंगे। तो या तो खुद बांट दें, या कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को नए साल का गिफ्ट देती हैं। तो नए साल का गिफ्ट में डायरी कैलेंडर एक साल में ख़राब हो जाते हैं, ये दीजिए, हमेशा का हमेशा गिफ्ट रहेगा। तो लोग आप 250 कॉपी कीजिए, 500 कॉपी कीजिए, 100 कॉपी कीजिए, हम आपको प्रिंट करा देंगे। आपकी याददाश्त बनी रहेगी, जिसको भी आप देंगे ये गिफ्ट दिया। शादियों में लोग बांटते हैं इसको, शादियों में बंटवाइए। तो इससे क्या होगा,
कुल मिला के धर्म का प्रचार होगा, है ना। पुस्तकें ज़्यादा संख्या में बांटी जाएगी। अभी मैं जलंधर गया था, अभी फिर कल दोबारा जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक भक्त मिले मुझे। वो बताए वो कैसे भक्त बने। उनको अभी भी दीक्षा हुई, उनका नाम पड़ा पद्मचरण प्रभु, उनकी पत्नी की दीक्षा हुई। तो वो बोल रहे थे मैं ना अलमारी ठीक करने का काम था मेरा, गोदरेज की अलमारियाँ होती हैं, और मेरा जीवन इतना खराब था, मैं कर्जे में डूबा हुआ था, खूब शराब पीता था, उल्टे सीधे काम करता था, पत्नी से बनती नहीं थी, घर में क्लेश रहता था, घर जाने का मन नहीं करता था। मैं जितना अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता था, मेरी समस्याएं और बढ़ जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या हो रहा था। ऐसी एक अलमारी ठीक होने आ गई। मैंने गुस्से में अलमारी का ताला तोड़ा, खोला, पूरी अलमारी खाली, उसमें खाली 3 किताबें मिली मुझे। एक किताब थी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, दूसरी किताब मृत्यु की पराजय, तीसरी किताब भगवद गीता यथारूप। मैं इतना दुखी था, मैंने किताब उठा ली, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, जो प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है। उसको मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम चला मनुष्य और पशु में अंतर होता है। मुझे लगा यार मेरा जीवन तो पशु वाला है, मैं क्या जीवन जी रहा हूँ। फिर मालूम चला जीवन में गुरु होने चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, तो मैंने कुछ हरिनाम लेना शुरू किया। फिर मैंने दूसरी किताब पढ़नी शुरू की, मृत्यु की पराजय। मृत्यु की पराजय में किसकी कहानी है? अजामिल की कहानी है। तो जब मैंने अजामिल की कहानी पढ़ी, मुझे लगा ये तो मेरी कहानी है, मैं भी इन गलत कामों में फंसा हुआ हूँ। फिर लगा कि अजामिल को लेने के लिए यमदूत आ गए, मैं डर गया, मेरे लिए भी यमदूत आएंगे। तो मैंने सारे गलत काम बंद कर दिए, मैंने हरिनाम लेना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने वहाँ गया, ये संकीर्तन चल रहा है इनका। तो फिर मैं जलंधर के केंद्र में गया, वहाँ जाके मैं जुड़ गया, और जैसे जैसे मैंने 4 नियमों का पालन करना शुरू किया, हरिनाम लेना शुरू किया, मेरे जीवन में सुख शांति बढ़ती गई, मेरा काम धंधा चलना शुरू हो गया, सब कुछ कर्जा अपने आप उतर गया। और आज मैंने, मेरी पत्नी ने दीक्षा ले ली है। अब सोचिए, दीक्षा लेना इस कौन में कोई साधारण बात नहीं है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है तब जाके दीक्षा मिलती है। और मेरे जो 2 बेटियां हैं, उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी में इतना ज़्यादा परिवर्तन आ गया इन किताबों से, वो कहते हैं हम खूब किताबें बांटेंगे। उनकी दोनों बेटियां खूब किताबें बांटती हैं कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी का जीवन सुधरा है, सबका जीवन सुधरे। इसीलिए हम लोगों को बड़े उत्साह से, कितने लोग इसमें भाग लेना चाहेंगे इस पुस्तक वितरण में? दोनों हाथ खड़े कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब होता है बहुभी मिलित्वा कीर्ते इति संकीर्तन। सब लोग मिल के जब कीर्तन करते हैं, जैसे आपने किया, उसको बोलते हैं संकीर्तन। लेकिन बुरा मत मानिए, अभी आप सबने जो कीर्तन किया ना, ये तो मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने पूरे हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने आधे किए, कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहे, कुछ ने पूरा मुंह खोला, कुछ ने आधा खोला, कुछ ने बोला ही नहीं। आवाज़ तो निकल ही रही है ना। अब यहाँ कोई ऐसी मशीन तो लगी नहीं हुई कि प्रभु जी आपने आधे हाथ खड़े किए थे, आपने पूरा नहीं बोला, तो काम चल गया, आवाज़ तो निकल गई ना। तो ये संकीर्तन नहीं है। संकीर्तन का दूसरा मतलब है सम्यक रूपेण कीर्तयति संकीर्तन। हर किसी को अपना सब कुछ देना पड़ेगा, पूरे हृदय से बोलना पड़ेगा, तो संकीर्तन है। अपना मन, अपना शरीर, अपनी वाणी, अपना हृदय। ये नहीं ये तो बोल रहे मैं अब थोड़ी अपनी एनर्जी बचा लूं। हर किसी को अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना पड़ेगा। अब अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए हर कोई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसमें आनंद आया? हाँ, तो जब ये भक्ति में भाग लेना है तो पूरे हृदय से लेना है। इस पुस्तक वितरण में भाग लेना है, पूरे हृदय से लेना है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पूरी जान लगा देनी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करें? मेरी पुस्तकों को बांटें। प्रभुपाद जी ने एक वचन दिया है, ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद ने वचन दिया है, मेरा हर एक पुस्तक वितरक भगवत धाम वापस जाएगा। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। आप बोले कोई ये बहुत ज्यादा हो गया।
भगवान के शुद्ध भक्त की वाणी को भगवान को सत्य साबित करनी होगी। पिछले भी दामोदर मास निकला है, कार्तिक मास। कार्तिक मास में भगवान के परम शुद्ध भक्त नारद मुनि ने क्या किया था? नल, कुबेर और मणिग्रीव को वचन दिया था। क्या वचन दिया था? आपका उद्धार भगवान कृष्ण करेंगे। ये वचन देने से पहले नारद मुनि ने भगवान को फोन किया था, प्रभु बोल दूं क्या? देख लेना, भेज रहा हूं, दो पेड़ भेज रहा हूं, उनको उद्धार कर देना। इन्फॉर्म भी नहीं किया, बोल दिया सीधा। भगवान ने बढ़िया भी वचन दे दिया, तो उद्धार करना ही पड़ेगा। भगवान पे प्रेशर पड़ जाता है, मेरे भक्त ने बोला करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला है तो कृष्ण जरूर उसका उद्धार करेंगे। और हमने देखा है प्रभुपाद जी कितने शिष्यों ने ये अच्छी सेवा की, और जो शरीर छोटे समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया, वृंदावन धाम में, मायापुर धाम में, वो भगवत धाम वापस गए। इसलिए ये बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही एक सुंदर अनुभव है। इसमें हम प्रभुपाद की कृपा को साक्षात अनुभव करते हैं। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कि कहीं आप भाई बाहर निकलते हो, पुस्तक वितरित नहीं हो रही, फिर आप प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते तो हो जाती है? किया ऐसा है ना? सुनाएंगे माता जी अनुभव? हो जाता है ना। और थोड़ा सा अहंकार बढ़ जाता, देखो मैंने कितनी पुस्तकें बांट दी, वहीं रुक जाता है। फिर से करना पड़ता है। ठीक है, तो कहने को बहुत कुछ है, मैं यहीं पे विराम दूंगा, समय ज़्यादा हो रहा है। तो हमने पहले बोला भगवान को प्रसन्न करने के कौन से 3 तरीके हैं? सबसे अच्छी दया क्या है? प्रचार। ये बताया गया शास्त्रों में, अगर कोई प्रचार नहीं करता तो सबसे बड़ी हिंसा है। एक अंधा व्यक्ति, आप देखेंगे कि अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, गड्ढे में गिरने वाला है, आपका क्या फर्ज बनता है? उसको बचाए। लेकिन आप बोलें गिरने दो यार उसको, अंधा मरे वो, तो क्या है? हिंसा है। इसी ढंग से आज पूरा संसार आध्यात्मिक रूप से अंधा है। उनको पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। आप बठिंडा में पूछते, किसी सड़क पर जाते व्यक्ति को पूछ लो, बताइए जी आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? वो बोला क्या प्रश्न पूछ रहे हो, ये तो किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। वो कभी सोचता ही नहीं मेरे जीवन का लक्ष्य। उसका जीवन का लक्ष्य है 2 वक्त की रोटी कमा लूँ, पत्नी बच्चों को खुश रख लूँ, जो कभी खुश होंगे नहीं, वो परेशान रहेगा। पत्नी से पूछो, बोले पति कभी खुश नहीं होंगे। हर कोई परेशान है, किसी को पता ही नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन अंधे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन भगवत गीता बांटेंगे, प्रचार करेंगे। हम भी ऐसे ही थे, हमें भी कुछ नहीं मालूम था जीवन का लक्ष्य क्या है, नहीं प्रभुपाद जी के वजह से हम मालूम चला। ठीक है, तो हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, अगर सामने वाले को समझाने के बाद भी उसका रिएक्शन हमारे प्रति नेगेटिव हो तो हम क्या करें? हाँ, वेरी गुड। प्रभुपाद जी कहते हैं आर्ट ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण की कला क्या है कि आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ के आए, कोई बात नहीं। और नेगेटिव है तब भी हरे कृष्ण। किसी के साथ उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है ना। उसके कुकर्म है, उसका दुर्भाग्य है, वो समझ नहीं पा रहा। लेकिन हम लोग उत्साह से जाएंगे, अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे। नहीं मैं थोड़ी, हरे कृष्ण। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो बोले प्रभु जी कहाँ थे, मुझे गीता चाहिए थी। ऐसे बहुत बारी ऐसा होता है, ठीक है ना। उलझना नहीं है, बहुत जनसंख्या है, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो प्रचार ना करना सबसे बड़ी हिंसा है। तो हम हिंसा नहीं करेंगे, हम प्रचार करेंगे। तो पर दया करना सबसे बड़ी दया ये है। दूसरा, संतुष्टिया ये न केनवा, दया वही कर सकता है जो अपने आप में संतुष्ट हो, ठीक है ना। इसीलिए जब हम प्रचार पे निकलते हैं ना, तो अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ जाते हैं। नहीं तो अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, हम अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मेरे साथ गलत क्यों होता है, हर कोई मेरे से गलत व्यवहार क्यों करता है, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ये करूंगा, यही चलता रहता है। अपने ही उलझनों में उलझे रहते हैं। यदि हम प्रचार भी करते हैं तो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। है किसी का अनुभव ऐसा कि प्रचार करने जाते हैं तो अपनी मानसिक समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो उसी में उलझे रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है संतुष्टिया येन केनवा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है 3 चीज़ों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जानना चाहिए कौन सी 3 चीज़ें? ये मेरे विचार नहीं है, नीति शास्त्रों में लिखा हुआ है। पहला है आजकल के टाइम में लोग पता नहीं इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो बुरा मत मानना। पहला है जैसे पति पत्नी मिले उसमें संतुष्ट हो, ठीक है जी।
ये हमारी वैदिक संस्कृति थी। आजकल लोग इसको पता नहीं कितना स्वीकार कर रहे हैं, इससे परेशान है। दूसरा, जितना सैलरी, जितना आय इनकम है उसमें संतुष्ट रहो। और तीसरा, जैसा खाने को मिले उसमें संतुष्ट रहो। कौन सी 3 चीज़ें हैं? जैसे पति पत्नी मिले उसमें संतुष्ट रहो, जितनी सैलरी बिजनेस में इनकम उसमें, और जितना जैसा खाने को मिल रहा है। आजकल कोई नहीं होता, कोई अपने पति पत्नी, बुरा मत मानिए, संतुष्ट नहीं है। और डाइवोर्स रेट्स इतने बढ़ गए हैं, कोई किसी के साथ मिलके चलना नहीं चाहता। दूसरा, कोई खाने से संतुष्ट नहीं। आजकल सब जोमेटो, स्विगी, उसी पे विश्वास रखते हैं। आजकल कई ऐसे जो बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं उसमें किचन रखते ही नहीं है, बड़े घर में खाना बनाते हैं, पसंद ही नहीं आता किसी को, स्विगी से जोमेटो से मंगा लेंगे। और आय से कोई संतुष्ट होता नहीं, लोग डबल जॉब करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं रहते। और 3 चीज़ें हैं जिसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? हरि नाम, है ना? हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला कम से कम, हमने सुना देती है 16 माला ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब मौका मिले हरि नाम लेना चाहिए। ओके। दूसरा, किसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए? दान देने में। ओके। ये नहीं कि मेरे दादाजी लाइफ मेंबर बने थे एक बार हम लाइफ मेंबर बने। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम दान देंगे उतना हमारा धन शुद्ध होता है। ओके। जितना हम दान देंगे भगवान हमें और देंगे। इंग्लिश में एक प्रिंसिपल है, मोर यू गिव मोर यू गेट। जितना दोगे उतना मिलेगा, लेस यू गिव लेस यू गेट। कम दोगे कम मिलेगा। तो आप खुल के दान कीजिए। और दान कहाँ देना चाहिए? भगवान के प्रचार में, भक्तों की सेवा में। हृदय से दान कीजिए, आप देखेंगे भगवान हृदय से आपको देंगे। राइट। तीसरा, सेवा में। सेवा में नहीं मैं जो बस हफ्ते में भी ना के सेवा करूँगा, नहीं। सेवा करने का मौका, सेवा करने के लिए राधा रानी चुनती है, इस वक्त से सेवा करवानी है मैंने। अगर हमें सेवा करने का मौका मिले तो अपने आप को बहुत उत्साही मानना चाहिए, बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। तो 3 चीज़ों में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी? हरि नाम, दूसरा दान, तीसरा सेवा। तो आजकल इक्वेशन उल्टी है, लोग इसमें बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। आज मेरी 4 माला हो गई बस, और नहीं बोलते करा दो, बढ़ा दो प्रभु, बढ़ा दो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बड़ी मुश्किल से धक्का मार मार के उस 16 माला में आते। अब तो बिल्कुल नहीं, अब मुझे और मत बोलना तो हरि नाम हम बड़े करते हैं ऐसा। दान एक बार दे दिया उसके बाद भूल जाते हैं। सेवा जितनी होगी उतनी बहुत है, नहीं, इसमें अनलिमिटेडली करें और वो इन चीज़ों में हमेशा संतुष्ट रहें। तो ये फार्मूला हुआ संतुष्टिया ये केनवा। सर्व इंद्रियों को शांत्याचा, इंद्रियों को हमेशा शांत रखें। कैसे रख सकते हैं? इंद्रियां तो बहुत उत्तेजित रहती हैं, इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषयों के पीछे भागती हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है इंद्रियों को शांत रखने का? भगवान की सेवा में। ठीक है, तो हमेशा सेवा में लगेंगे। और इस मैराथन के महीने में, पुस्तक वितरण के महीने में बहुत अच्छी सेवा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों को बांटें। ठीक है, तो आप सब लोग उत्साहित हैं पुस्तक वितरण के लिए? हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो उसमें क्या होगा? आप केवल हरि बोल बोलने से पुस्तकें बटेंगी नहीं, आप सबको निकलना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे? छोटा छोटा संकल्प लेंगे सबको, प्लेजिंग बोलते हैं इसको। हम एक टारगेट फिक्स करेंगे कि मैं इस अगले 40 दिनों में कम से कम इतनी पुस्तकें बांटने का प्रयास करूंगी पूरे उत्साह से। और सब भक्त लोग उसको आशीर्वाद देंगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ठीक है, और सामने राधा राधिका कृष्ण कृष्ण बलराम भी आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, तैयार है ना? ठीक है, और इस ढंग से आपको मिलके हम सब लोग पूरे भटिंडा शहर में, भटिंडा की कितनी जनसंख्या है? वो कह रहे हैं 10 लाख। चलो शहर को पहले पकड़ते हैं, शहर कितने हैं? तो आपको लगना चाहिए घर घर में गीता होनी चाहिए, तो कम से कम 4 लाख गीता तो बांटनी चाहिए हमें। भटिंडा के घर में गीता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
ठीक है, 4 लाख गीता बांटनी टोटल बठिंडा में। चलो 1 साल मैंने कितने साल में आप चाहते हैं कि 4 लाख गीता बढ़ जाए? हैं 2 साल में? तो मैं मान गए 4 लाख हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं चलो। तो 4 लाख गीता 5 साल में, तो 1 साल में कितनी हो गई? 80,000। ठीक है जी, तो फिर 80,000 गीता बांटे इस बार। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 80 लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं, 40? नहीं, बच्चों को छोटा क्यों मान रहे हो? जब निकलेंगे एक एक बच्चे में इतनी शक्ति है, हिला देगा सबको। हैं 80 लोग हैं, 80,000 गीता है, 1,000 मानते हैं? मुश्किल लग रहा है? चलो थोड़ा 5 साल की जगह 10 साल की योजना बना लें। ठीक है, 10 साल की योजना बना लें, अगले साल भक्त बढ़ जाएंगे। ठीक है, कम रखते हैं टारगेट। ठीक, कितना चाहते हैं बताइए? आप बताइए हम कितनी गीता बांटें? चलो आप जितना बोलेंगे उतना करेंगे। सब बोल के बोलिए कितना, आपका कितना हृदय के सब मिलकर हम कितनी गीता बांटते हैं? यस, कितना लगेगा हम बांट सकते हैं इतना ग्रुप इस साल के लिए? हाँ माता जी, बोले हाँ जी, बोले विष्णु सरोज 5,000 आपकी तरफ से। 5,000 कह रहे हैं आपकी तरफ से। चलो ठीक है, घबराइए मत। स्टार्टिंग के लिए 5,000। ठीक है, 5,000 से कम नहीं, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे 5,000 गीता का। हरि बोल। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे? आप बोलिए, ऋषभ मित्र। हरे प्रभु जी की विशेष प्रेरणा से मैं अपनी धर्मपत्नी दैवी चित्रा के साथ 400 भगवद गीता वितरित करने का संकल्प। हाँ हो, हरि बोल। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि हम ये कार्य करते हैं। जय यस, थैंक यू सो मच प्रभु। अच्छी स्टार्टिंग। विष्णु सर्वेश्वर प्रभु, एक बॉक्स में कितना होता है? एक बॉक्स कैसे होगा? आपकी गलती हमसे ज्यादा है। हम 2 जन, आप 4 हो, तो 2 आर्मी वाले निकाल देंगे आपको वहां से। एक आर्मी की वकालत करवा देंगे। मुझे प्रयास तो करेंगे, वो ज्यादा भी हो जाएगी तो, बाकी इतना तो करेंगे। ये आप मतलब सबसे करवाओगे, उसको मिला के बता दीजिए। जो मतलब आपके आसपास में पड़ोसी रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं। आर्मी में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। कनेक्टेड बहुत कम है ना, कनेक्टेड बहुत कम है वहाँ, इसलिए उनको बांटनी है, वो कनेक्ट होंगे। करेक्ट पोस्ट संख्या बढ़ाओ। 51 कर देंगे, 51 कर दिए, 108 करोड़। यस, और कौन बताइए? 5,000 में से अभी हमारी 500 ही है। 4,500 की तो बची है। Yes, we have to buy, then we have to distribute and take the money also. अब 2 तरीके से होती है कि जैसे आप खुद भी अपनी स्वेच्छा से कुछ गीता लेके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को बांट सकते हैं। तो उसमें आप बाई करेंगे। हिंदी गीता 210 रुपीज की है, 210 रुपये। उसके अलावा आप लोगों को इंस्पायर करेंगे खरीदने के लिए, तो वो पैसे देंगे और वो देंगे। बट ओवरऑल उसके अलावा जैसे लोगों को भी हमें बांटे।
विष्णु सर्वेश्वर को 108। वेरी गुड, थैंक यू। यस, और